चंद्रयान 3 पर इसरो का अंतिम संदेश विक्रम लैंडर आराम कर रहा है। उसके सोलर पैनल को उस ओर डायरेक्शन में कर दिया गया है कि जब चंद्रमा पर सूर्य उतरा तो फिर से वह बिजली जनरेट करना शुरू कर देगा। अभी बैटरी फुल्ली चार्ज ट्रक प्रज्ञान भी आराम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दें, 22 सितंबर 2023 ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन फिर से जागने वाला है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ओझा जी एक बार फिर उड़ेगा। चंद्रयान 3 में रियलिटी भी दीजिए। जब लास्ट एक्सपेरिमेंट खत्म हुए, बौद्ध, केमिकल और टेम्परेचर से रिलेटेड और जो प्लाज्मा में चेंजेस को पता करने के लिए इक्विपमेंट डाला गया था, वह भी काम किया। जब दोनों साइंटिफिक गोल्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद इसरो ने किया था वह चमत्कार जिससे खुद नासा भी हैरान रह गया था कि एक ही मिशन में कितने सारे गोल साध सकता है। इसरो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है। विक्रम लैंडर को हवा में एक बार फिर से उड़ाया गया था। हालांकि ना वो ऊंचाई ज्यादा थी, ना वो डिस्टेंस कवर किया गया था, वो ज्यादा था। महज 16 इंच की दूरी उसने, ताकि विक्रम लैंडर है जिसे एक्सपेरिमेंट कहा गया था। हॉट का मतलब हिंदी में होता है दोस्तों उछलना कूदना, छोटी से छोटी सी एक छलांग। दोस्तों, ये हॉट एक्सपेरिमेंट नासा ने भी किया था, लेकिन कब किया था? सन 1967 में नाइट, वो वक्त जब 2 साल बाद उन्हें इंसानों को भेजना था। चंद्रमा पर हिप हॉप एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? और एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है कि भाई जो थ्रस्टर्स काम कर रहे थे, जो रॉकेट बूस्टर्स काम कर रहे थे, जब लैंडर चंद्रमा की सरफेस पर उतरा था, क्या वो कुछ दिन वहां रहने के बाद वो एक्टिवेट किया जा सकता है? उन्हें क्या वहां की ठंड, वहां की गर्मी, जो भी कह लीजिए, उस वातावरण में फिर से री इग्निशन करके उन्हें वापस ऊपर की तरफ उछाला जा सकता है? इसे टेस्ट करने के लिए क्या उन इंजन को फिर से चालू किया जा सकता है? इस चीज को टेस्ट करने के लिए हॉप एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और ये सेम एक्सपेरिमेंट नाइट स्टेशन में नासा ने भी किया था। और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने तय किया था कि वहां से वापस आने के लिए कितने थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। उन्हें पता चल गया था और ये डेटा इसरो के पास भी आ चुका है। विमान के चलिए गगनयान मिशन के बाद आने वाले 1 दशक के अंदर कभी भी भारतीय इंसान चंद्रमा की सतह पर कदम रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर आपको सुनाना चाहते हैं। 22 सितंबर को एक बार फिर जब चंद्रमा की सतह पर सूर्य देव उगेंगे, उस वक्त विक्रम अपने सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करेगा, अपने आप को एक्टिवेट करेगा। सेम काम प्रज्ञान करेगा। आपको बता दें, जो लास्ट हॉप एक्सपेरिमेंट इसरो ने किया था 16 इंच का था और 16 इंच करीब गया था। प्रज्ञान रोवर की जहां प्रज्ञान रोवर था, उसके करीब 16 इंच पहुंचा था विक्रम लैंडर। और हम ये बात जानते हैं, पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे, आपको याद होगा कि प्रज्ञान रोवर की जो रेंज है, जितने दूर वह जा सकता है, विक्रम लैंडर वह आधा किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर के रेडियस में यह जो है, यह पूरा इलाका खोज सकता है चंद्रमा। अब जरा सोचिए, विक्रम लैंडर अगर खुद को एक बार फिर से हॉट कराता है, और इस बार लंबी बात तो हम सब जानते हैं कि विक्रम लैंडर के अंदर काफी फ्यूल बचा। रुस्तम, पिछली बार होप एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे सिर्फ 16 इंच आगे बढ़ाया गया था। क्या पता इसरो इस बार उसे और लंबी उड़ान दे, एक अच्छी खासी उड़ान जो कि उसे कुछ मीटर तक आगे लेकर चला जाए। ऐसा करने से जो रेंज प्रज्ञान की वह बढ़ जाएगी। फिर वह नेक्स्ट आधे किलोमीटर तक के एरिया को खंगाल पाएगा। दोस्तों, अभी तक प्रज्ञान ने 100 मीटर के इलाके को खंगाला है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट सामने है। आने वाले वक्त में जो डिटेल्स आए हैं, जो डाटा मिला है, इसरो सारे पेलोड, चाहे विक्रम में हो चाहे वह प्रज्ञान हो, और उसे एनालिसिस करने का काम अब भी जारी है शुरू में। और उससे जो फाइंडिंग्स निकलेंगी, जो डिस्कवरीज होंगी, वो अभी यानी बाकी साल भर आती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, यह अगर हॉप एक्सपेरिमेंट एक बार और किया गया तो रेंज और बढ़ेगी, प्रज्ञान की और गुंजाइश भी बढ़ जाएगी, प्रज्ञान की उस इलाके में लैंड करने की जहां शायद पानी हो। हम सब जानते हैं कि प्रज्ञान अपने साथ एक ड्रिल लेकर गया है, और यह ड्रिल जो है बहुत जबरदस्त है। ड्रिल अंदर जाने से अंडरग्राउंड बर्फ अगर होगी, सतह के करीब अगर बर्फ होगी, तो उसका पता लगाया जा सकता है। देखना यह होगा कि 22 सितंबर को तब फिर से सूर्य उगता है तो विक्रम कितना फंक्शनिंग रहता है, प्रज्ञान क्या फंक्शन कर पाता या नहीं कर पाता। रिसीवर को ऑन रखा गया है और सारे वैज्ञानिक जो इसरो के टेलीमेट्री कमांड सेंटर में फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं और ईयरली वेट कर रहे हैं। 22 सितंबर का प्लान तो यह था कि महज 14 दिनों का मिशन था। 14 दिन तक के वहां पर सूर्य उगता है और 14 दिनों का महारात होती है। चंद्रमा तो सिर्फ 14 दिनों का मिशन था, लेकिन इसरो को कॉन्फिडेंस आ चुका है, भाई यह 14 दिनों की नाइट को झेल लेगा। हमारा यह बचाने भेजा गया। हमने जो मशीनरी इस्तेमाल की गई है, 14 दिनों की नाइट को आराम मिलेगा, और उसके बाद अगर फंक्शन करते हैं तो एक और बार उड़ेगा चंद्रयान 3 और वह रचेगा इतिहास। तो उससे जो डेटा मिलेगा, देखिए उसके पास खोने को कुछ नहीं है। इसरो के पास इसरो के सारे गोल्स जो उन्होंने पेपर में लिखे तो पूरे हो चुके हैं। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाता या गलत जगह लैंड कर देता है, विक्रम लैंडर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा इंपॉर्टेंट कीमती डेटा, यानी कि चंद्रमा की सरफेस, वहां के वातावरण, वहां की ग्रेविटी, उस इलाके में एक यान को ऊपर उठाने का जो डेटा, उड़ाने का डेटा जो है, वापस लॉन्च करने का, अंतरिक्ष में उसका डेटा अगर मिल जाएगा इसरो को, तो इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल नेक्स्ट मून मिशन के लिए किया जा सकता है। अगर हम वहां पर एक सैंपल रिटर्न मिशन में, जी हां दोस्तों, ऐसा यान जो कि जाएगा और वहां पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड, वहां से मिट्टी खोदेगा, अपने अंदर भरेगा। एग्जाम्पल ऐसे कीजिए कि जो लैंडर विक्रम लैंडर पहुंचा, वहां पर उसका फ्लैप नीचे खुला, जो उसकी सीढ़ी खुलती रैंप, वहां से रोवर निकला। रोवर ने मिट्टी कलेक्ट की, रोवर वापस अंदर घुस गया, फ्लैप बंद हुआ और लैंडर वापस फायर करके धरती की ओर चला। और जब धरती पर लैंड किया तो उसे किसी समंदर में गिरा दिया जाए और वहां से उसको रिकवर कर लिया जाए। दूसरे तरीके से सैंपल रिटर्न मिशन का एक बहुत बेहतरीन यहां पर जुगाड़ हो रहा है इसरो के द्वारा। तो इंतजार है 22 सितंबर का। हमारी यही कामना है कि एक बार फिर चंद्रयान जागे, एक बार फिर विक्रम, एक बार फिर प्रज्ञान जागे और वह हॉट एक्सपेरिमेंट एक बार और जरूर हो, और इस बार थोड़ी ज्यादा दूरी तक इटली। जितना फ्यूल उसमें बचा है उसे वेस्ट न किया जाए, उसका पूरा इस्तेमाल करके लंबी फ्लाइट दी जाए। विक्रम लैंडर जितना हो सके उनसे तो देखते हैं 22 नवंबर को क्या होता है। बड़े हमारे फेसबुक प्रवक्ता पर, यूट्यूब पर जनरल, आप अगले वीडियो में तो देखिए। आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।